गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो लास्ट क्वेश्चन है इनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर में क्या लिखा है। संलग्न आकृति में त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई है, ठीक है। साथ में चित्र भी समझते चलिए। ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं और कहा गया है कि दोनों आपस में ए बी और डी ई आपस में समांतर भी हैं, ठीक है। और बी सी समांतर ई एफ, बी सी समांतर है ई एफ, मतलब ये भुजा भी आपस में क्या है, समांतर है। और शीर्षों ए बी सी को क्रमशः शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा जाता है। देखिए डैश डैश करके तीनों शीर्षों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है। और कहा गया है दर्शाइए कि, अब यहाँ पर देखिए 6 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। एक एक को हम बारी बारी से बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये बस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर दिया है नहीं लिखेंगे, सीधे सॉल्व करेंगे। आप लोग लिख सकते हैं कि ये पांचों पार्ट क्या हैं, दिए गए हैं, ठीक है। और ये सिद्ध करने हैं, दिया गया है ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। और लिखेंगे सिद्ध करने में, इन 6 पार्टों को लिखेंगे सिद्ध करने में, ठीक है। और लिखते हैं पहला नंबर। तो देखिए पहला नंबर क्या कहा गया है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई डी में, एक बात आप लोग अच्छे समझ लीजिए कि अगर किसी चतुर्भुज का दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लो हमने ये ए बी सी डी, हमने एक चतुर्भुज लिया। अगर हम ये कह दें कि ए बी भुजा सी डी के बराबर भी है तथा ए बी भुजा जो है समांतर है सी डी के, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी ई डी हमें क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो कहाँ पर है, ए बी ई डी, ठीक है। और यहाँ पर इन दो भुजाओं को आपस में बराबर और समांतर दे दिया है, इस वजह से त्रिभुज चतुर्भुज जो है आपस में समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी बराबर ई डी तथा ए बी समांतर ई डी, ठीक है। ये क्या है, दिया है, ये पहले से दिया है। कहाँ पर दिया है, ये दिया गया है, देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरा हम सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में कहा गया चतुर्भुज ए बी ई एफ सी, कहाँ पर है, बी ई एफ सी, मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। और कहा गया है कि हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। चलिए लिखे लेते हैं इसको भी। चतुर्भुज क्या नाम है, नाम इसका दूसरा है बी ई एफ सी में। इसमें भी दिया गया है, क्या दिया गया है, गौर से देख लीजिए। ये दिया गया है बी सी बराबर है ई एफ के, जो बी सी है ई एफ के बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक है। तो लिखेंगे बी सी बराबर ई एफ तथा
बी सी समांतर ई एफ, ये भी क्या है, दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए कितने एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए तीसरे को हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा देखिए, तीसरा ए डी और सी एफ, और कह रहा है ए डी बराबर सी एफ, कहाँ पर है, ए डी, कह रहा है ए डी जो है किसके बराबर, ए डी समांतर है सी एफ के, और ए डी भुजा जो है सी एफ के बराबर भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये एक चीज हमने क्या किया है, हमने सिद्ध किया है। तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर में इसी को लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए हम सीधे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि बीई बराबर हो जाएगा एडी के, बीई बराबर है एडी तथा बीई समांतर है एडी के। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखेंगे कि ए बी ई डी क्या है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि बीई जो है सी एफ के भी क्या है, समांतर है। ठीक है, तो लिखेंगे बीई बराबर है किसके, सी एफ के, तथा बीई समांतर भी है सी एफ के। क्यों समांतर है, क्योंकि ये देखिए हमने अभी इसको सिद्ध किया है कि बीई एफ और सी ये वाला जो चतुर्भुज है क्या है, समांतर। ये यहाँ पर सिद्ध किया हमने, ये सिद्ध किया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, देखिए इसका नाम हम समीकरण 1 दे देंगे और इसका नाम हम समीकरण 2 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीई और बीई आपस में बराबर हैं, और यहाँ पर बीई बीई समांतर हैं, तो ये भी एक दूसरे क्या हो जाएंगी, समांतर। ये वाली भी एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो ए डी है वो सी एफ के क्या होगी, बराबर भी होगी, तथा जो ए डी है वो किसके, सी एफ के समांतर भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पर ए डी, जो ए डी है वो सी एफ के बराबर भी है, और जो ए डी है सी एफ के समांतर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हमें यही सिद्ध करना था क्या, अच्छा हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्पष्टीकरण क्या देना, यहाँ पर दे दिया है इसकी समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर बिल्कुल इजी है। ठीक है, इजी इसलिए है क्योंकि हमने ये बराबर सिद्ध किए हैं। ठीक है, ये हमने क्या किए हैं, बराबर सिद्ध किए हैं कि सी एफ जो है ए डी के क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर, चतुर्भुज ए सी एफ डी कहाँ पर है, ए सी एफ डी आपस में क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ए सी एफ डी में, तो हम ये लिखेंगे कि ए डी या सी एफ समांतर बराबर है ए डी के। ठीक है, तो ए डी बराबर है सी एफ तथा ए डी समांतर है सी एफ के। ये हमने अभी क्या किया है, सिद्ध किया है। क्या किया है, सिद्ध किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये चतुर्भुज क्या है, ये चतुर्भुज आपस में क्या, चतुर्भुज समांतर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज
ACFD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पांचवा पार्ट यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पांचवा पार्ट बहुत ही छोटा है। देखिए AC बराबर क्या है, AC बराबर DF। जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि ACFD क्या है, समांतर है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी क्या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या बराबर नहीं होगी? बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं AC बराबर DF। यही सिद्ध करना। देखिए लिखेंगे AC बराबर DF, AC बराबर DF। ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है बच्चों, देखिए कितना एक लाइन में केवल सॉल्व हो गया। अब छठवां पार्ट देख लेते हैं। छठवां पार्ट अच्छा है, ठीक है, इससे आप लोग पहले से वाकिफ है। तो छठवां नंबर देखिए, यहाँ पर कहा गया है त्रिभुज ABC, ABC सर्वांगसम है DEF के। तो लिखेंगे, उनका हम नाम लिख लेंगे जिसे हम सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो ये अच्छा, ये हमें क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABE व त्रिभुज DEF में, अब गौर से देखिए, जो AB है वो किसके बराबर है? DE के बराबर। क्योंकि आपको पता है अगर किसी त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है तो हमें केवल 3 अवयव बराबर मिल जाएं तो हम उस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे AB बराबर DF, AB बराबर DF। ठीक है, ये क्या है? पहले से दिया है। और देखिए इस भुजा को, जो BC है वो किसके बराबर है? FEF के। ये भी कहीं पर दिया होगा, देखिए BC बराबर EF, ये भी दिया है। तो लिखेंगे BC बराबर EF, ये भी क्या है? दिया है। और इस भुजा को देखिए AC भुजा और DF भुजा। ठीक है, तो लिखेंगे AC बराबर DF। ये क्या है? इसको हमने सिद्ध किया है। ये यहाँ पर AC बराबर DF, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीनों की तीनों भुजाएं हैं, तो हम कह सकते हैं SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर एक बार समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज करके देखिए। ठीक है, आराम से बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संलग्न आकृति में ABCD एक समलंब है। ठीक है, जो ABCD दिया है वो क्या है? एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC। जो AB भुजा है वो DC के क्या है? समांतर है। और AD बराबर BC, ये जो AD भुजा है ये बराबर दे दिया है किसके? BC के बराबर दे दिया है। ठीक है, और कहा गया है दर्शाइए कि, यहाँ पर देखिए 4 पार्टों में क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और हमें इन चारों पार्टों को बारी बारी से आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो देखिए दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब
लंब चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है। और क्या दिया है, ए डी बराबर बी सी दिया है, ठीक है, और ये भी दिया है, इसे हम लिखेंगे ए बी समांतर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी है, ठीक है। तो इतना इसमें दिया गया है। और उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करने में 1 2 3 4 पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए हम बारी बारी से इसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। पहला नंबर देखिए हमारा क्या है, पहला नंबर ये है कि कोण ए बराबर होना चाहिए कोण बी के, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ रचना भी हमें करनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम रचना हेडिंग डाल देंगे, रचना सिद्ध करना है, अब डाल देंगे रचना। अब रचना देखिए हमने यहाँ पर क्या की है, ए बी को कहाँ तक, ई को, ए बी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी, देखिए ए डी जो है ई सी के क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी को बिंदु ई तक बढ़ाया, ये भी लिख सकते हैं बिंदु ई तक बढ़ाया तथा ई सी समांतर ए डी, ठीक है, ई सी समांतर ए डी खींचा, ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहला नंबर सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे जो सी डी है वो ए ई के समांतर है, ठीक है, सी डी समांतर ए ई, ये क्या है, दिया है, ठीक है, ये दिया गया है। और उसके बाद हम ये लिखेंगे ए डी समांतर हो जाए किसके, ई सी के, तो ए डी समांतर ई सी, ये कैसे हुआ है, रचना से। देखिए हमने ये समांतर रेखा खींची है, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, रचना से। तो कहेंगे हम चतुर्भुज, देखिए जब आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, समांतर हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए ई सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए जब ये समांतर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी बराबर ई सी, ठीक है। अगर ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर हो गया, तो सम्मुख भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो हम कहेंगे ए डी बराबर ई सी, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। और देखिए जो ए डी है, ए डी बी सी के भी बराबर है, ठीक है, ए डी बराबर बी सी, ये क्या है, दिया है, ये दिया है। इसका भी हम इसे समीकरण 2 मान देंगे, ठीक है। इसका भी हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को बराबर कर देंगे तो ई सी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है। ई सी बराबर हो गया बी सी। देखिए
जो ईसी है वो बीसी के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज BCE में। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज BCE में। हम ये कह सकते हैं, इसका नाम समीकरण 3 दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो जाएं तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसका हम नाम दे देंगे कोण 1, इसका नाम दे देंगे कोण 2। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब हम इसका नाम समीकरण दे देंगे 4। ठीक है, अब ये समीकरण 4 हो गया। अब आगे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कहाँ पर ये जो भुजा ये वाला, यहाँ पर एक कोण बनेगा और यहाँ पर भी हम एक कोण क्या करेंगे, बना देंगे। इसका नाम दे देंगे कोण 3 और इसका हम नाम दे देंगे कोण 4। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 4 यहाँ पर क्या होंगे, रैखिक युग्म बन रहे हैं, क्योंकि दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो उनका योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 1, अच्छा कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया है ना। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, कोण यहाँ पर देखिए कोण 1 और कोण 4 यहाँ पर क्या बन रहा, रैखिक युग्म बन रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 4 इसे हम बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण दे देंगे, क्यों हो जाएगा, रैखिक युग्म। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा, और इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 5। ठीक है, तो ये समीकरण 5 हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो AE रेखा है, कौन सी AE, ये तिर्यक रेखा है। क्यों तिर्यक रेखा है, क्योंकि AD और EC समांतर हैं और यहाँ पर ये क्या बन रही, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के इधर के जो कोण है, कौन सा, कोण 3 और कोण 2 आपस में क्या होंगे, आपस में अगर हम जोड़ दें तो उनका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 180। ये क्या है, ये तिर्यक रेखा के, लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम क्रमागत कोण कह सकते हैं। तो देखिए इसे हम नाम दे देंगे समीकरण कौन सा, समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए समीकरण 5 और 6 में देखिए 180 इधर भी है, 180 इधर भी है, यानी राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 5 बराबर समीकरण 6। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 3 प्लस कोण 2। ठीक है, क्या लिख देंगे, कोण 2। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, कोण A बराबर कोण B, मतलब कोण 3 बराबर कोण 4 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 हमें बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, क्या कोण 1 की जगह पर कोण 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोण 1 की जगह पर हम लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण 3 प्लस कोण 2। ठीक है, यहाँ पर इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि समीकरण 4 से, ठीक है, तो कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 3 आ गया, या लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, यह करके हम लिख सकते हैं। अब कोण 3 देखिए किसके बराबर है, A के बराबर, यानी कोण A बराबर कोण B। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला, जो दूसरा नंबर है कोण C और कोण D, हमें इन्हें बराबर करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, रचना करना होगा।
ठीक है। अब देखिए इनका हम नंबर डाल देंगे, ठीक है। देखिए इसका नाम हम कर देंगे कोण 5 और इसे कर देंगे कोण 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक देखिए तिर्यक रेखा बन रही, क्या बन रही, तिर्यक रेखा, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो हम कह सकते हैं कोण 5 और कोण 6 दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोण 3 और कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और कोण 4 और कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 180 आएगा। क्यों 180 आएगा, इसका हम स्पष्टीकरण दे देते हैं, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक साइड के कोण हैं। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण हैं, कोण हैं। और आपको पता है कि तिर्यक रेखा के एक साइड के जो कोण होते हैं, हमने आपको बताया था, अगर आपको न याद हो तो इस तरह हमने तिर्यक रेखा खींचा था, ठीक। दो समांतर भुजाओं को एक दूसरी रेखा काटती है, दूसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो इस साइड के कोण इस साइड के कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, ठीक है। ये हमने आपको बेसिक में समझाया था, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कोण ये दोनों, इसका हम नाम दे देंगे, इनके समीकरण नाम दे देंगे। कहाँ तक कोण 6 हो गए हैं, वो समीकरण 6 हो गया है। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 7, नाम देंगे समीकरण 7, और इसका नाम दे देंगे समीकरण 8, ठीक है। तो देखिए यह भी 180, ये भी 180, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 7 बराबर समीकरण 8। अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण 4 प्लस कोण 6। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कोण C बराबर कोण D, मतलब कोण 5 बराबर कोण 6, ये हमें सिद्ध करना है। और यहाँ पर देखिए इस जगह पर कोण 3 कोण 4 आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कोण 3 की जगह पर कोण 4 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 4 प्लस कोण 6। कोण 4 से कोण 4 कट जाएगा, यहाँ पर इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, क्या आया, कोण 5 बराबर कोण 6। कोण 5 कौन है, D है, ठीक है। और कोण 6 कौन है, C है। तो हम इसे लिखेंगे D, कोण D बराबर कोण C, ठीक है। और हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। इसे ये भी लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण D। ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया, ठीक है। अब हम तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। दोनों को हमें क्या करना, समरूप सर्वांग सम दिखाना है। क्या दिखाना है, सर्वांग सम, ठीक है। अब देखिए तीसरा पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ABC। तो क्या यहाँ पर त्रिभुज ABC बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना होगा, रचना करनी होगी, ठीक है। रचना क्या करेंगे, A को हम C से मिलाएंगे और B को हम D से मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD, यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम और भी यहाँ पर रचने में थोड़ा ऐड कर लेंगे। क्या लिखेंगे, A को C से, हमने इसको पहले इसलिए नहीं बताया ताकि आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती, ठीक है। तो लिखेंगे A को C से व D को B से मिलाया, ठीक है। ये क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इतना, ठीक है। अब देखिए जिन्हें हमें सर्वांग सिद्ध करना होता है उनका हम नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसकी बात हो रही, BAD की, BAD में, ठीक है। अब देखिए चाहे तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, चलिए हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है।
ताकि आपको सही से समझ में आए हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज, ठीक है, यानी लिखेंगे ए डी बराबर है किसके, बी सी के, बी सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि उसमें दिया है पहले से। ठीक है, ये यहाँ पर दिया, देखिए ए डी बराबर बी सी। ठीक है, और आपको पता है सर्वांग सिद्ध करने के लिए 3 चीज बराबर होनी चाहिए, तो हमने एक चीज तो बराबर कर ली। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, कहाँ पर, ये वाली भुजा, इस भुजा को देखिए, मतलब ए बी, इसे जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं तब भी हम ए बी का जिक्र करते हैं, और जब हम त्रिभुज ए बी सी को पढ़ते हैं तब भी हम ए बी का जिक्र करते हैं, यानी लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और उसके बाद और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला कोण, कोण 3 और ये वाला कोण 4, मतलब इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 4, देखिए हमने ये सिद्ध किया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4, इसको हमने क्या किया है, सिद्ध किया, सिद्ध किया। कहाँ पर सिद्ध किया है, देख सकते हैं आप, कोण 3 बराबर कोण 4। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, देखिए इस भुजा को ले लिया, इस भुजा को ले लिया, बीच में एंगल आ गया, यानी लिख सकते हैं एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है, आपका तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए चौथे की बारी, चौथे पार्ट को देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है चौथा पार्ट में, ये लिखा है जो विकर्ण ए सी है वो बी डी के बराबर होगी। अब आप बताइए, जब हमने इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो क्या हम ए सी के बराबर में बी डी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, सिद्ध किया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी कैसे लिखती है, सी पी सी टी से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग भले ही था, लेकिन इतना कठिन नहीं था कि आपको समझ में ना आया हो। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है बच्चों, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम कल से शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2, बहुत ही जबरदस्त सेशन से शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।